टोक्यो ओलंपिक वैसे तो 2020 में होना था ये, लेकिन कोरोना आ गया इसलिए 2021 में हुआ है। इसमें दो प्रकार का, टोक्यो जापान की राजधानी है, दो प्रकार के गेम हुए थे। एक तो टोक्यो ओलंपिक वाले और एक हुए थे पैरालंपिक। पैरालंपिक में जो पैरा खिलाड़ी होते हैं ना, जैसे अंधा बेरा लूला लंगड़ा काना, वो सारे इसमें भाग लेंगे पैरालंपिक में। ठीक है, तो इस टोक्यो ओलंपिक वाले में तो राजस्थान में कोई मेडल नहीं मिला है। सारे मेडल मिले वो कहीं में मिले हैं, पैरालंपिक में मिले हैं। ठीक है, तो पैरालंपिक वाला जो ये सेशन चला था ये 24 अगस्त को शुरू हुआ। कितने तारीख को? 24 तारीख को शुरू हुआ और 5 सितंबर तक चला। कितने तारीख तक? 5 सितंबर तक। इसमें जो पदक जीतने वाले थे उनमें सबसे प्रमुख नाम आता है अवनी लखेरा का। किसका नाम आया? अवनी लखेरा का। अवनी लखेरा जो है ये जयपुर की है। कहाँ की है? जयपुर की। और इसने इस पैरालंपिक में 2 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते? 2 पदक। कौन कौन से पदक जीते? 2। एक तो जीता इसने स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। और एक जीता कौन सा? कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता है? कांस्य। 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं ना ओलंपिक में। कौन कौन से? स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। हिंदी में बोलो ना, इसको कहते हैं गोल्ड मेडल और ये है ब्रॉन्ज मेडल। हाँ, सिल्वर तो मिला ही नहीं इसको, सिल्वर मेडल तो नहीं मिला इसको। हाँ, रजत पदक जो है नदी गिरो कोई दिक्कत को नहीं। स्वर्ण पदक और कांस्य पदक 2 मेडल मिले इनको। भाई साहब, सबसे पहली बात तो ये खेल कौन सा खेलती है? किस खेल की खिलाड़ी है? तो ये है निशानेबाजी की। कौन सी बाजी? निशानेबाजी, जिसे अपन अंग्रेजी में शूटिंग भी कह देते हैं कई बार। क्या कहते हैं? शूटिंग। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में बताइए कि अवनी लखेरा जो है कौन से खेल की खिलाड़ी है? कौन से खेल की खिलाड़ी है? तो ऑप्शन में निशानेबाजी नहीं हो तो क्या कर देना है? शूटिंग कर देना है। और इस ये जो है इसने एक तो जीता क्या? स्वर्ण पदक। और ये राजस्थान की पहली महिला पैरालंपिक खिलाड़ी है। राजस्थान की पहली महिला पैरालंपिक खिलाड़ी जिसने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। और एक ही पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली। कितने पदक जीतने वाली? 2 पदक जीतने वाली भी ये राजस्थान की या पूरे भारत की पहली महिला है। कौन कौन है? अवनी लेखरा। अवनी लेखरा जो है इसने 2 पदक जीते हैं। फिर एक और प्रतियोगिता हुई थी फ्रांस में। फ्रांस में हुआ था निशानेबाजी का विश्व कप। क्या हुआ था? विश्व कप। और इस विश्व कप में भी इसने क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। क्या जीता इसमें? स्वर्ण पदक। एक विशेष ध्यान रखना कि इसको जो यहाँ स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ ना ओलंपिक में, यहाँ इसका स्कोर था 249.6। कितना था? 249.6 इसने स्कोर किया था। एक बार ये स्कोर भी पूछा गया एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूँ। ये आए हुए क्वेश्चन है। इस अवनी लखेरा से कई क्वेश्चन पूछे गए अभी तक। ठीक है, अवनी लखेरा जयपुर की है। इसने पैरालंपिक टोक्यो में जो हुआ उसमें 2 पदक जीते हैं। एक पदक जीता कौन सा? स्वर्ण पदक। और एक जीता कौन सा? कांस्य पदक। 2 पदक जीते इसने। फ्रांस में जो विश्व कप हुआ निशानेबाजी का, शूटिंग का, उसमें भी इसने क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। और जो ये निशानेबाजी का स्वर्ण पदक जीता था टोक्यो वाले पैरालंपिक में, उसमें इसका स्कोर कितना रहा? 249.6 रहा था। ठीक है, SH1 प्रतियोगिता थी इसकी। SH1 प्रतियोगिता में ये गोल्ड मेडल जीता था इसने, टोक्यो पैरालंपिक वाला जो है। ठीक है, लिखो इसमें। हाँ हाँ, कहीं दिक्कत नहीं। फ्रांस विश्व कप प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। और इसी के साथ इन्होंने पेरिस में होने वाले 2024 के ओलंपिक में क्या कर लिया है? उसमें क्वालिफाई हो गई है ये। 2024 में जो पेरिस में ओलंपिक होगा ना, उसमें क्वालिफाई हो गई है ये। वापस 2024 वाले ओलंपिक में खेलेगी कौन? अवनी लखेरा जो है। इसकी और बात करें तो इसे जो टोक्यो ओलंपिक हुआ 2020 वाले टोक्यो ओलंपिक में इसे बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड दिया गया। बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड इसे दिया गया है। बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड दिया गया।
2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। और वर्तमान में जो अवनी लेखरा है ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है। क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, अम्बेडकर नहीं, एम्बेसडर। ठीक है। 2021 में हुआ साउथ कोरिया में, दक्षिण कोरिया में हुई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भी इसने रजत पदक जीता। कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है। 2021 में जो साउथ कोरिया में हुई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भी इसने कौन सा पदक जीता? रजत पदक। टोक्यो पैरालंपिक में तो कितने पदक जीते हैं? 2 पदक। कौन कौन से? एक गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल, एक स्वर्ण पदक और एक कांस्य पदक। स्वर्ण पदक जो जीता उसमें कितने पॉइंट अर्जित किए? 249.6 इसका स्कोर रहा था। और भारत की पहली महिला है जो पैरालंपिक में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। इस ओलंपिक में इसने 2 पदक जीते और 2 पदक जीतने वाली भी भारत की जो है पहली महिला है 2 पदक जीतने वाली भी पैरालंपिक के अंदर। ठीक है। फ्रांस में विश्व कप में भी इसने क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। इसी के साथ इसने पेरिस में होने वाले 2024 के ओलंपिक में क्या कर लिया है? क्वालिफाई कर लिया है। 2021 जो 2020 का जो 2021 में टोक्यो और पैरालंपिक जो हुआ उसमें इसे कौन सा अवार्ड दिया गया? बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड दिया गया है। और 2021 के साउथ कोरिया में चैंपियनशिप जो हुई उसमें भी कौन सा पदक जीता इन्होंने? रजत पदक। 2022 में कौन सा पुरस्कार मिला? और 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया इन्हें। और वर्तमान में जो है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है। अगले खिलाड़ी की बात करें तो बात करते देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया जो है ये चूरू के हैं। कहाँ से हैं? चूरू जिले की राजगढ़ तहसील के झाझड़िया की ढाणी से हैं ये। देवेंद्र झाझड़िया जो है ये कौन सा खेल खेलते हैं? तो ये भाला फेंकते हैं। क्या फेंकते हैं? भाला। और भाला इतना दूर तक फेंक देते हैं जितना मोदी जी भी नहीं फेंक पाते, लंबी लंबी, उससे भी लंबा भाला फेंक देते हैं। ठीक है। या आपको अगर भाला फेंक ऑप्शन में नहीं मिले तो मिलेगा आपको जेवलिन थ्रो। कौन सा खेल है? जेवलिन कहते हैं भाले को और थ्रो कहते हैं फेंकना, है ना। तो कौन सा खेल खेलते हैं? भाला फेंक। और 2020 वाला जो टोक्यो वाला पैरालंपिक था ये भी पैरालंपिक के खिलाड़ी है। टोक्यो का जो पैरालंपिक है इस पैरालंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। यानी कि सिल्वर मेडल जो है इन्होंने जीता है टोक्यो वाले पैरालंपिक में। कौन सा मेडल जीता? सिल्वर मेडल। इससे पहले की बात करें तो 2004 और 2016 में इन्होंने जो ओलंपिक हुए थे उनमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीते थे। क्या जीते थे? स्वर्ण पदक जीते थे। यानी कि ये इनका तीसरा ओलंपिक का मेडल है, रजत पदक जो जीता टोक्यो में। इससे पहले 2004 में एथेंस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? एथेंस में हुआ था। और 2016 में कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो। कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और यहाँ पर इन दोनों ओलंपिकों में इन्होंने कौन सा मेडल जीता? स्वर्ण पदक। लेकिन टोक्यो में किससे संतोष करना पड़ा? रजत पदक से संतोष करना पड़ा इनको। 2020 वाले टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। और ये जो है पहले पुरुष थे जिन्होंने क्या जीता? पैरालंपिक के अंतर्गत स्वर्ण पदक जीता था। ये भारत के पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने एथेंस में जीता था ना 2004 में। ये भारत के पहले खिलाड़ी थे। और ये भारत के ऐसे पहले खिलाड़ी भी है जिन्होंने 2 पैरालंपिक के अंदर यानी कि पैरालंपिक के अंदर इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। 2012 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार?
पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है। 2022 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। कौन सा भूषण? पद्म भूषण पुरस्कार। और 2017 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम अब क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया अब इसका नाम। और भी कई पुरस्कार प्राप्त हुए देवेंद्र झाझड़िया को। जैसे बात करें कि 2004 में इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया। कौन सा अवार्ड दिया गया? अर्जुन अवार्ड। 2003-04 में इन्हें महाराणा प्रताप अवार्ड दिया गया। कौन सा प्रताप? महाराणा प्रताप अवार्ड दिया गया है इन्हें। देवेंद्र झाझड़िया जो है ये वर्तमान में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग जो है, इस निर्वाचन आयोग के ये वर्तमान में क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। किसके ब्रांड एम्बेसडर है? राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर है। जबकि अवनी लेखरा कहीं की ब्रांड एम्बेसडर है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, तो ये थे अपने कौन से खिलाड़ी? देवेंद्र झाझड़िया, जिन्होंने भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो में खेल खेलते हैं ये, और टोक्यो ओलंपिक में इस प्रतियोगिता में इन्होंने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है। 2004 के एथेंस ओलंपिक में और 2016 के रियो डी जेनेरियो में। भारत में भी कभी ओलंपिक हुआ है क्या? कभी भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ ना? हुआ है हाँ? वर्ल्ड कप भाई को, क्रिकेट को, क्रिकेट का तो तुम्हें ज़्यादा ही पता है। ठीक है, स्वर्ण पदक जीते इसमें इन्होंने 2004 और 16 के ओलंपिक में, दोनों में क्या जीते? 2 स्वर्ण पदक, और 2 ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले ये भारत के क्या है? पहले खिलाड़ी है, पैरालंपिक खिलाड़ी। 2012 में इन्हें कौन सा पुरस्कार? पद्म श्री पुरस्कार। 2022 में कौन सा पुरस्कार? 2017 में कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न, जिसका अब नाम क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। 2004 में अर्जुन पुरस्कार और 2003-04 में इन्हें महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के वर्तमान में क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, लिखो इसमें। अगले खिलाड़ी हैं कृष्णा नागर। कृष्णा नागर कहाँ से है? जयपुर से। नागौर से नहीं है, नागरौने में। हाँ, जयपुर की है, नागौर की नहीं है, जयपुर की है। और खेल खेलती है बैडमिंटन। कौन सा खेल है? बैडमिंटन। और बैडमिंटन में टोक्यो पैरालंपिक जो हुआ, ये भी पैरालंपियन है। टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता टोक्यो के पैरा ओलंपिक में। और बात करें कृष्णा नागर की, तो एक प्रतियोगिता हुई थी स्पेन में, स्पेनिश बैडमिंटन प्रतियोगिता, और इसमें इन्होंने टोटल 4 पदक जीते थे एक प्रतियोगिता में। कितने पदक? 4 पदक। इनमें से 2 गोल्ड मेडल थे। इनमें से 2 क्या थे? गोल्ड मेडल या स्वर्ण पदक थे 2। ठीक है, और बात करें कृष्णा नागर के बारे में, तो इन्हें 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया इन्हें। और इसका पुराना नाम आपको पता ही है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी इसे कहा जाता है। ठीक है, एक खिलाड़ी और है जयपुर की, जिनका नाम है अपूर्वी चंदेला। क्या नाम है? अपूर्वी चंदेला। और अपूर्वी चंदेला जो है, इन्होंने भी, ये भी जयपुर की है और खेल खेलती है ये कौन सा? निशानेबाजी या शूटिंग। निशानेबाजी या शूटिंग। और ये भी टोक्यो पैरालंपिक में भाग लिया, लेकिन इन्होंने कौन सा पदक जीता? हाँ, रजत पदक। कौन सा पदक जीता? कोई पदक नहीं जीता, कोई पदक इन्होंने नहीं जीता है। ठीक है, हाँ, फिर क्यों पूछ रहे भाई किसी पदक जीता? कोई पदक इनको नहीं मिला, बल्कि इनका स्थान ही 36वां रहा। इनका स्थान कौन सा रहा? 36वां स्थान रहा है इनका। ठीक है, और बात करें तो इन्होंने शूटिंग प्रतियोगिता में
ISSF इनका वर्ल्ड कप होता है, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुए 2014 में, वहाँ भी इसने कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक। इसलिए क्वालिफाई हो गई थी टोक्यो पैरालंपिक के लिए, लेकिन ओलंपिक में ये कोई भी पदक नहीं जीत पाई। पदक जीतने में क्या रही? असफल रही। ठीक है, लिखो अगले खिलाड़ी कृष्णा नागर। कृष्णा नागर जयपुर से हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। स्पेनिश जो प्रतियोगिता हुई थी स्पेन में, उसमें 4 पदक जीते हैं, 2 गोल्ड मेडल मैं लिखवा दूंगा। और 2021 में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है, अब लिखो कृष्ण नागर में, बंद कर देना प्रदीप इसमें हुआ।